सुप्रभातम। कैसे हैं सब? अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। तो देखिए, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 9 सप्त भगिनी पढ़ा था और मैंने आपको बताया कि आपकी सामान्य ज्ञान को की वृद्धि के लिए प्लस हमारे मूल्यांकन के लिए ये जो पाठ है वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से कहीं-कहीं बच्चे हो सकता है कि कंफ्यूज होंगे कि इतना सारा कैसे लर्न होगा या इतना सारा बुक में नहीं है। परंतु हमारा जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमें तो उसके लिए तैयार रहना है पहले से ही। तो जहाँ पर आपको यहाँ पर ये आप एकदम अपने दिमाग में डाल लीजिए बात कि जो पाठ में प्रश्न उत्तर है, जो पाठ के प्रश्न उत्तर है या व्याकरण भाग है वो तो आपको लर्न करने ही है। बाकी जो है वो आप एक बार इस पे अपना दृष्टिपटल डालें ताकि आपको ध्यान में रहे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ सकता है। परंतु जैसे एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, प्रश्न निर्माण, तो ये सब तो आपको कॉपी के अंदर करने ही है। तो देखो यहाँ पर उच्चारण अंकुरुत, इसको उच्चारण करके देखिए। जितना उच्चारण करोगे उतना ही आप अच्छे से लिख पाओगे। उसके बाद में देखिए प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। एक पदेन का मतलब आपको एक पद में ही लिखना है, उसको पूर्ण रूप से नहीं लिखना, क्योंकि इनकी मार्किंग भी अलग अलग होती है। और दूसरी बात ये कि जितना हमें प्रश्न में पूछा जाता है उतना ही हमें उसका उत्तर लिखना है ना। व्यर्थ की जो बातें होती है वो हमें नहीं लिखनी होती है। देखो पहला प्रश्न है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? तो अष्टाविंशति। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीन आसन? प्राचीन इतिहास, जो पुराना इतिहास है उसमें कौन दूसरों के अधीन नहीं था, मतलब अपने अधीन। स्वाधीना अपने अधीन था। तो हमने पढ़ा था ना कि जो पुराने शासक थे और ये जो 7 नदियां थी अपने आप में ही स्वतंत्र थी। तो सप्त भगिन है जिन्हें 7 बहनों की उपमा दी गई है। केशाम समवाय सप्त भगिने इति कथ्यते। किनको एकत्रित करके समूह बनाकर, समवाय माने समूह, समूह बना करके सप्त भगिनी ऐसा कहा गया है। तो सप्त राज्य नाम, अर्थात 7 राज्यों को जो है वो समूह बना करके कहा गया है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेश संति? हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो उत्तर क्या आएगा? सप्त। कति माने कितने। सप्तभगिनी प्रदेशे क उद्योग सर्व प्रमुख। सप्तभगिनी जो 7 बहिनों का प्रदेश है, जो राज्य है, उसमें कौन सा उद्योग जो है सर्व प्रमुख है? तो हमने क्या पढ़ा था? वंशोद्योग है। वंश माने बांस। बांस का जो उद्योग है वो सर्व प्रमुख यहाँ पर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में आपके आ गया, पूर्ण वाक्येन उत्तराणी लिखत। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं आपको। भगिनी सप्तके कानी राज्यानि संति? अब इतना तो आपको पहले से मैंने बता रखा है और एक बार फिर हम उसका दोहरान कर लेते हैं कि जहां पर भी WH वर्ड होता है, अलग क, कस्मिन, केशाम, कति, कश्य, ये सब जो होते हैं WH वर्ड, समझ गए है ना। तो WH वर्ड जो होते हैं वहां पर आपको उसका उत्तर लिखना है। तो देखिए भगिनी सप्तके कानी राज्यानि संति, तो पूरा तो प्रश्न में से लेना है, बस कानी की जगह चेंज कर दो। भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति? कौन कौन से राज्य हैं? कानी की जगह इमानी और लिखो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, च प्लस इति। चेती, चेती माने च प्लस इति, संधि हो रही है यहाँ पे। खब देखिए, इमानी राज्यानि सप्त भगिनय इति किमर्थ कथ्यन्ते? ये जो राज्य हैं 7 बहिने वाला, इनको किस लिए कहा गया है? तो किस लिए कहा गया है? सप्त भगिन्यः इति प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक को वर्तते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात् इमानी राजानी सप्त भगिने इति कथ्यन्ते। हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य से समक्ष रूप से ये जो राज्य है वो सप्त भगिने कहे गए हैं। आगे देखो, सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति? सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, कौन लोग हैं जो निवास करते हैं, कौन सी जातियां हैं जो निवास करती है? तो हमने पढ़ा था गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृत्य। प्रभृत्य माने आदि। बहव जनजातियां निवसन्ति, बहुत सारी जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर निवास करती है। तो कौन कौन सी है? गारो, खासी, नगा, मिजो आदि। ठीक है। आगे घ देखिए,
एतत् प्रादेशिका कई निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश में किसकी जो है भरपूरता है, तो देखो एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूर्ता स्वलीला कला विषय निष्णांता संति। किस किस में निपुण है, तो ये जो प्रदेश है बहुभाषा भी, बहुत सारी भाषाओं को बोलने में समन्वित है, परंपराओं को से परिपूत है और अपनी लीलाओं मतलब जो कला है, इनका आर्ट है, उसमें भी ये निपुण है। आगे देखो, वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते। क्या कहा कि बांस के जो वृक्ष होते हैं उनकी वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है प्राय आवस्त्र आभूषणे भय गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। आवस्त्र मतलब वस्त्रों में और आभूषणों में और घर के निर्माण में किया जाता है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित अंडरलाइन जो है उसको हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में आपको ध्यान रखना है कि जहां पर प्रश्न निर्माण करोगे वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे और अंडरलाइन जो है उसकी जगह हमें लिखना है। तो वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। हम सब अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहेंगे। तो स्वदेश से देखो, एक इसमें आप लॉजिक भी लगा सकते हो। कहते हैं ना कि किसी चीज को किसी चीज के साथ तुक मिलाते हैं तो तुकबंदी बन जाती है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए राम है रामो रामा कह कौ का रामस्य कश्य रामियो कयो रामाणाम केशाम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कहीं कहीं पर लॉजिक लगता है। तो देखो जैसे यहाँ पे स्वदेश से षष्ठी विभक्ति एक वचन आया है। अभी हम प्रश्न निर्माण में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया, कश्य, है ना, तो ये स्वदेशस्य और कश्य बन गया। बाकी प्रश्न वैसे ही होगा, सिर्फ आपको प्रश्न निर्माण लगाना है। सप्त भगिनयः प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। तो सप्त भगिनय ये किस में आ रहा है, 7 महीने स्त्रीलिंग में आ रहा है। तो कौन है जो प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन एवं दिखाई दी है, तो का माने कौन। अभी देख लो यहाँ पे लता लते लताहा, लता का क्या बन गया का, लते का के और लताहा का का। तो तीनों लिंग को ध्यान में रखो। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हस्तशिल्पानां, अब देखो शिल्पानाम नाम तो क्या आ रहा है यहाँ पे लास्ट में केशाम, तो यहाँ पे भी आ गया केशाम। बस प्रश्नवाचक निर्माण का ध्यान रखोगे। एतानी राज्यानि तु भ्रमणात् स्वर्ग सदृशानि सदृशनानि, तो एतानी है ना, एतानी राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। देखो यहाँ पर स्वर्ग सदृशनानि लास्ट में आया है और आपको भी यहाँ पे देखना कि कीदृशनानि तो बन गया, लग गया तुक। तो इस प्रकार से आप इसमें एक लॉजिक भी लगा सकते हो। लॉजिक मतलब यहाँ पे सीधा सीधा सा होता है ना। आपको बस तीनों लिंग को याद करना है। फलम फले फलानी, रामे रामो रामा, लता स्त्रीलिंग में लता लते लता, पुल्लिंग में राम है रामो रामा और नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी। बस इसी के शब्द रूप की तरह आप पूरे प्रश्नवाचक को कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रश्न निर्माण। अब आगे देखो, यथा निर्देश उत्तरत महोदय में भगिनी कथयति अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। तो देखो यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ, महोदय में भगिनी कथयति, अत्र में इति सर्वनाम पदे कस्य प्रयुक्तम, तो स्वर राय। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपादीना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि प्रसिद्ध क्रियापदस्य कर्ता पदम किम। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, क्रियापदस्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स के भी आते हैं। तो क्रियापदस्य कर्त पद, कर्त माने कर्ता, है ना। यहाँ पे देखो अभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात् इमानी उक्तोपाद्यानि प्रथितानि, यह सब जो है इस वाक्य में प्रथितानि किसके लिए, इसका क्रियापद जो है उसका कर्ता पद क्या है, तो यहाँ पे आ गया इमानी, यह सब। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम् अत्र संगठनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। एतेषां इन सब राज्यों में पुणे से संगठन किया गया, यहाँ संगठनम इसका कर्ता पद क्या होगा, विहितम मिलाया गया। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखति। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य, यहाँ बांस के वृक्षों का प्राचुर्य है,
इस वाक्य में अल्पता इति पदस्य, इसका क्या विपरीत पद होगा? अल्प का मतलब क्या होता है? कम, है ना? तो और अल्प का अपोजिट क्या हो गया? प्राचुर्य। प्राचुर्य मतलब बहुत मात्रा में। क्षेत्र परिमाण है इमानी लघुनी वर्तन्ते वाक्यात संति इति क्रिया प्रदर्श समानार्थक पदम चित्वा लिखत। तो इसका समानार्थ संति माने है और इसमें वर्तन्ते माने भी है, तो हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 6, पाठा चित्वा तद भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ में से चित्वा माने ढूंढने के अर्थ में, तो तद्भव पद ढूंढने हमें और उसके सामने क्या लिखना है? उसका संस्कृत पद लिखना है। जैसे हम लिखते हैं दूध, तो दूध का क्या होता है? दुग्ध। घी का क्या होता है? घृत। तो वैसे ही देखो 7 संस्कृत पदानी क्या बन गया? सप्त, बहिन, भगिनी, संगठन, समवाय, समूह जिसे बोलते हैं, और वांस, वंश। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा हो गया प्रश्न नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गए हमारे पाठ्य पुस्तक से प्रश्न हो गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे इस पीडीएफ में आपको दिए गए हैं जो कि आपके काम के हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो कुछ भी पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो भिन्न प्रकृति पदम चिन्ह, ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि इसमें से, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। पहले आप सारी धातुओं को पढ़ो, और धातु में अलग क्या है? जैसे गच्छति जाने के अर्थ में, पढ़ती पढ़ने के अर्थ में, धावती दौड़ने के अर्थ में, और अहसत हंसने के अर्थ में, क्रीडती खेलने के अर्थ में। यहाँ पर कुछ भी लॉजिक हो सकता है, जैसे कि धातु रूप में सेम धातु भी हो सकती है, सेकंड दूसरा कोई लकार हो सकता है। जैसे देखो गच्छती, पढ़ती, धावती, क्रीडती, ये तो सारी लट लकार है, परंतु अहसत जो है वो लंग लकार है, तो ये भिन्न पद हो गया। छात्र है, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक है। छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, ये तो सब क्या है? देखो छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, क्रीडक है। लेखिका का कार्य क्या हो गया? अलग से हो गया। तो इसको आप ढूंढ करके इसमें से करोगे, ठीक है। इसके जो उत्तर है वो आपको नीचे दिए गए भी हैं। फिर भी कोई अगर ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखो, विशेष है विशेषणाम उचित मेलनम कुरुत, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर के अंदर 2 नंबर का प्रश्न आता है इससे, है ना? तो इसमें उल्टा है, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसे हम हिंदी में विशेष विशेषण करते हैं, वैसे संस्कृत में नहीं होता। देखो अयम, अब अयम का क्या करोगे? हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा प्रदेश, हमारा समूह, हमारी भारत भूमि। अब यहाँ पर अयम जो है वो इसकी विशेषता क्या होगी? प्रदेश की। संस्कृत विशेषता है, क्या है हमारी संस्कृति से विशेष? तो हमारी भारत भूमि है। महत्वदायिनी, हमारी जो संस्कृति है वो महत्व रखती है। प्राचीन क्या है? इतिहास है। और एक समूह में है। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए। योग्यता विस्तार में ये मैंने आपको करवा दिया अध्ययन के समय, तो आप इसको एक बार इसी पीडीएफ के माध्यम से देख लेंगे। ये आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए हैं, यह भी आप इसके अंदर उत्तर दिए हुए हैं, इसको अध्ययन कीजिए, ठीक है। अति लघु और लघु सिर्फ आपकी सहायता के लिए बनाए गए हैं, ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में है। तो आप एक बार इसको बस, जिसे कहते हैं ना कि सरसरी नजर से देख लो, उस तरीके से आप देख लो। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आप इनको देखिए और इनको अध्ययन करना है। क्यों करना है अध्ययन? क्योंकि आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, परंतु जोर देकर, मतलब किसी चीज को हम प्रभावित करते हैं, उसमें आप लोग प्रभाव वाली जो चीज है वो आपके पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न है उन्हीं को आप अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा पाठ 9 जो है वो अध्ययन पूर्ण, सप्त भगिनी जो हमारा पाठ है वो पूर्ण हो चुका है। आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए, और परीक्षा की दृष्टिकोण से ये वैसे भी महत्वपूर्ण पाठ है, तो अच्छे से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से इसको अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।